इसके बाद में जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें निमसेट 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल करने वाले हमारे भरत बिश्नोई को। हमारे भरत बिश्नोई जिन्होंने निमसेट 2023 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 14 अचीव की, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की। भरत बिश्नोई हरदा मध्य प्रदेश के रहने वाले। एक बार जोरदार तालियां फॉर भरत बिश्नोई। मैं जितेंद्र मिश्रा सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे भरत बिश्नोई जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 14 अचीव की है उनका सम्मान करें अवार्ड के साथ में। Please put your hands together for Bharat Bishnoi, everybody. Boys and girls, Bharat for you. सर्वप्रथम गुरुदेव और गुरु माता को चरण स्पर्श, माँ भगवती शारदे को नमन और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग जो है मेरी बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, मतलब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे कभी भी हमें ऐसा धर्म के बारे में नहीं बताया जाता था। वहाँ पे ओ गॉड माय फादर करके ही सारी चीज़ें होती थी। गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मैडम। कभी भी वहाँ पे हमें वंदे मातरम, जय श्री राम ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी। पर फिर एकेडमी तो लेट आया मैं, बट फिर भी जैसे मेरी 12वीं कंप्लीट हुई, मेरा ग्रेजुएशन में मैंने बीसीए किया अपने दोस्तों के कहने पे कि वो भी साथ में बीसीए ले लिया उन्होंने, तो मैंने भी बीसीए कर लिया। फिर अपने एक भैया से मुझे पता चला था एकेडमी के बारे में, तो एकेडमी मैंने ज्वाइन की, सर से काउंसलिंग ली, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सर ने हर चीज़ें हमें डिटेल में बताई थी कि बीसीए क्या मतलब एमसीए क्या होता है, किस तरीके से आप एनआईटी मतलब निमसेट के थ्रू आप एनआईटी में एमसीए कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे एकेडमी ज्वाइन की दिन आगे बढ़ते गए, एकेडमी में अच्छा लगता था। मतलब सुबह आते थे, पूजा अर्चना होती थी, योग ध्यान प्राणायाम, मतलब पहले पढ़ाई की हमारी शुरुआत होती थी तो डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए। पर यहाँ पे एकेडमी आते पूजा अर्चना होती थी, भगवान का नाम लिया जाता था, माँ भगवती शारदे को याद किया जाता था, हनुमान जी महाराज को याद किया जाता था, और फिर पूजा अर्चना होती थी। मन में मतलब ऐसा शांति होती थी। फिर पढ़ाई में भी पहले मन नहीं लगता था, क्योंकि पढ़ाई में पहले से इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में था, जैसे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरे को। तो फिर सर के लेक्चर्स होते रहे, सर ने कई सारी चीज़ें बताई हमें कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप खेल के दम पे तो आप जैसे नाम कमा लो तो कमा लो, हर कोई नहीं कमा सकता, मैं भी नहीं कमा पाता। सर ने ये बताया कि यदि नाम होगा तो ही तुम्हारी कोई वैल्यू है। एकेडमी में आया, सर ने सारे लेक्चर्स लिए, बहुत अच्छा लगा। तो अब स्टार्टिंग हुए, मतलब शुरू में आने लगा। शुरू में स्टार्टिंग में एकदम सुबह से नहीं आता था, बट जैसे ये पूजा अर्चना हुई तो मेरा मन सा लगने लगा था। पढ़ाई के लिए मन नहीं लगा था एकेडमी में, पर ये जो एक्टिविटीज़ होती थी, आयोजन होते थे, कोई भी शहीदों की जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाई जाती थी, तो इन चीज़ों से मेरा एकेडमी में मन लगने लग गया, तो मैं सुबह से आने लगा। और पहले कभी ना कभी रंगोली बनाई थी, ना कभी ऐसे नारे लगाए थे, पर एकेडमी में जैसे ही आया तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। धर्म को जानने को मिला, सारी चीज़ों को जानने को मिला। पढ़ाई से रिलेटेड भी कभी कोई, अब मेरी तरफ से तो कभी मैंने 100% नहीं दे पाया, पर सर की तरफ से जैसे ही हमें सर बताते थे कि डीटी क्या होती है, आरटी क्या होती है। आरटी एफटी का तो उस समय फेज नहीं था, बट स्टार्टिंग में सर ने हमें डीटी के बारे में बताया था, कैप्सूल के बारे में बताया था, तो एक राह मिली थी। पहले कोई राह नहीं थी कि किस राह में जाके पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए एकेडमी तो आया था, पर यह नहीं पता था कि किस राह में जाके पढ़ाई करना। सर ने मतलब आपको एक कदम भी रखना है तो सर आपको बताते थे कि ये कदम पहला बायां रखना है कि दायां रखना, पढ़ाई में आपको क्या करना है। सर ने कैप्सूल बताया था, वो कैप्सूल ब्रह्मास्त्र साबित हुआ था मेरे लिए। मतलब मैं अपने पर्सनल व्यू पे बताता हूँ तो वो मेरे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। हर चीज़ को कितना टाइम देना है, क्या पढ़ना है। मैं भी बहुत वीक स्टूडेंट था पढ़ाई में, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरी रैंक 300 के पार ही चलती थी, कभी भी मेरी ऐसी रैंक नहीं लगी। पर सर के मोटिवेशन लेक्चर्स होते थे, उन मोटिवेशन लेक्चर्स को सिर्फ
पहले होते थे तो सर ये भी बताते थे कि आप मोटिवेशन लेक्चर आज सुन लिए, आज के आनंद की जय हो करके, ऐसा नहीं है, पर उसको अपने लाइफ में उतारने का मौका मिला। उन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में उतारा। सर ने जो जो चीज़ें बताई वो चीज़ें डॉट टू डॉट फॉलो किया। फिर समय आया हमारा जैसे डीटी, फिर डब्ल्यूटी भी होने लगे। डब्ल्यूटी में भी रैंक अच्छी नहीं आती थी, पर उसका एनालिसिस करना सर ने सिखाया था कि एनालिसिस किस तरीके से करना है। पेपर तुमने दे दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुम किस तरीके से उसे एनालिसिस करते हो, उससे क्या सीख रहे हो, क्या तुम्हारी कमी पकड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। मतलब पहले भी मैंने कोचिंग की थी, मैंने एमसीए के लिए कोचिंग नहीं थी, मैंने एनडीए के लिए कोचिंग की थी। वहाँ पे मुझे बहुत तरीके से ही ठग लिया गया था। वहाँ पे मैथ्स की जगह हमें क्वांटा पढ़ाया जाता था, मतलब जो हायर मैथ्स पढ़ाया जाता था ना वो क्वांटा। जितनी भी जगह मैं पहले कोई मतलब कोचिंग ज्वाइन की थी, बैंक के लिए भी की थी, मतलब बैंकिंग के लिए भी की थी मैंने कोचिंग। अब उम्र बढ़ती जा रही थी, क्या करो, कुछ तो करना था, तो मैंने बैंकिंग की भी कोचिंग की। वहाँ पे भी मेरे को ठग लिया। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, तो फिर सर का मतलब सर एकेडमी आया, सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा मिला, हर चीज़ सर ने बताई, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अब अपने जगह स्थान तो एकदम सही हो गया है अपना, बस अब मेहनत करना है। सर ने एक बार मोटिवेशन लेक्चर लिया था, तो सर ने ये बताया था कि किसी पे भरोसा मत कर, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, पर एक चीज़ दिमाग में बिठा ले कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत पे भरोसा आपको करना रहेगा। तो बस मैंने वो पॉइंट पकड़ी। और सर ने ये भी बताया था कि यदि जैसे तुम पढ़ रहे हो तो किस समय क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा किया। वो सर की हर बात को डॉट टू डॉट फॉलो किया। और आयोजन में भी पूरा पार्टिसिपेट किया। मतलब कोई भी आयोजन, जैसे कभी कोई जन्मतिथि पुण्यतिथि होती थी, तो यदि सबसे पहले उठते थे तो मतलब मेरा तो मन ही हो जाता था कि अब पढ़े में मन नहीं लग रहा है, तो अपन आयोजन में तो उठ ही जाता था, मतलब ऐसा मेरा होता था। फिर आगे हमारा सीटी आया, मतलब डब्ल्यूटी हो गया, फिर उसके बाद में आरटी हुआ था, आरटी सीटी एफटी, ये सारे पेपर्स होते गए हमारे। सर ने हर पेपर की क्या वैल्यू है, मतलब यदि जैसे आरटी हो रहा है तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी क्या वीकनेस है, कौन सा टॉपिक वीक है, उसको किस तरीके से आप स्ट्रांग कर सकते हो। वीकनेस तो आप जैसे कोई भी अपनी वीकनेस तो पता कर लेता है कि यार मेरे से ये वीक टॉपिक बन नहीं रहा है या ये चीज़ हो नहीं रही है, पर सर अपने को वो वीकनेस दूर करने का जो तरीका बताते थे वो तो कभी, मतलब वो तो अद्वितीय है, मतलब इससे अच्छी तो कोई चीज़ है। तो वीकनेस दूर करने का मतलब सर ने हर चीज़, मतलब कोई भी जैसे होता था कि ये रास्ते से जा रहे, थोड़ी सी भी राह भटकते थे तो सर अपने को फिर से वही राह पे लाना। सर अपने से नाराज़ भी बहुत बार हुए, पर हर बार अपने को सर ने माफ़ किया। तो इसके लिए तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए एक बार ताली बजा दो जोर से। तो सीटी आरटी में भी मेरी रैंक ऐसी आती नहीं थी, कभी कभार तो अच्छी भी आ जाती थी, पर मैक्सिमम टाइम मेरी 30, 40, 50 के बाहर, मतलब इस समय तक मैं 50 पे आने लग गया था। जब पहली बार मेरी रैंक 50 के अंदर आई थी तो मैंने घर पे फ़ोन करके बोला था मेरे पापा को कि आप टेंशन मत लो, अब मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। मेरी रैंक 50 के अंदर आने लग गई। पापा अब मेरा और पापा का बॉन्डिंग ऐसा है कि जैसे कोई भी बहुत खुशी की भी बात है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई गम की भी बात होती है हमारे बीच में तो भी बोल देते चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब उन्होंने उस समय भी बोल दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे मन की तो मैं जानता हूँ कि 50 कैसे आई मेरी, तो फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। पापा से क्या डिमोटिवेट होना, वो खुश नहीं भी हुए तो फिर आगे जैसे हमारी फिर एफटी चालू हुई। पहली एफटी में तो समझ में ही नहीं बैठा कि ये क्या हो गया, मतलब मैथ्स भी सारी चीज़ें एक साथ आ गई तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। पर फिर सर के लेक्चर्स हुए, सर ने समझाया कि एफटी का क्या महत्व है, क्योंकि ओवरऑल आपको निमसेट 2023 यदि तुम देने बैठोगे तो वो एक एफटी के ही फॉर्म में आएगी। फिर डिफरेंट सर ने फेस करवाए थे एफटी में। तो क्या होता था, जैसे ईयरली पेपर हमारे होते थे ना, तो जैसे सर कोई फेस करवाते थे, हमारा फेस जैसे 1 सर ने करवाया, फिर उसके बाद में फेस 7 हुआ, फेस 10 हुआ, तो उनसे रिलेटेड मतलब उस साल का जो पेपर होता था ना वो एकदम वैसा का वैसा चिपक जाता था। अब मन में कभी ऐसा डाउट नहीं आया, पर ऐसा ही लगता था कि जैसे शायद हो सकता है कि सर कहीं टाइम ट्रैवल करके पहले देख के आए हो वो पेपर और उस हिसाब से सर ने वो फेस डिज़ाइन कर दिया वापस आके। तो ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं होता था कि सेम टू सेम, मतलब वो पेपर तो सेम नहीं होता था पर वो पैटर्न चिपक जाता था। क्वेश्चन भी मैक्सिमम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
मतलब पेपर्स दिए थे उसमें अपनी एफटी के, अपनी स्पेशल क्लास सीट के ही क्वेश्चन उसमें देखने को मिले। इस बार का भी 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन तो स्पेशल क्लास सीट के थे, पर उस समय इतना ज़्यादा डर गए थे कि उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाए। बाद में आए, सर को बताया कि सर पेपर ऐसा ऐसा बिगड़ गया। पहले तो वहाँ पे भी बहुत रोना आया कि अब क्या मुँह लेके जाएंगे सर के सामने। तो सर के पास आए तो सर ने बताया, बोले टेंशन मत लो, सब बढ़िया है। मन की अब यहाँ तो अपनी तो सबकी हालत ही टाइट हो गई और सर बोल रहे हैं कि सब बढ़िया है तो बढ़िया ही होगा फिर, क्योंकि सर की बात ऐसी खाली नहीं जाती थी, कभी भी खाली नहीं गई, तो अब क्या जाएगी। उसके बाद सर ने जैसे ही पेपर, फिर सर ने पेपर दिया था, हम ही को ही दिया था सभी को कंपाइल करने के लिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कंपाइल होते थे समझ में आने लगा कि ये तो उस एफटी में हमने किया था, ये तो अभी रिसेंटली सर ने हमारे लिए 4 मॉड्यूल की स्पेशल क्लास शीट बनाई थी, तो उसमें से लगभग अप्रोक्सीमेटली सारा ही पैटर्न छप गया था, पर वो कनेक्ट उस समय नहीं हो पाया। बाद में सर ने भी हमें बताया था कि क्या किस जगह से कौन सा क्या आया। फिर समझ में आया कि यदि उस समय और उस चीज़ को ध्यान देके किया होता, वो मॉड्यूल प्रॉपरली किए होते, स्पेशल क्लास सीट प्रॉपरली की हुई होती, तो हो सकता था कि इससे और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। आखिरी में जाते जाते एक शब्द, शायर तो नहीं हूँ, फिर भी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर को ये बताना, मतलब सर को नहीं, आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि मतलब मैं डिज़र्विंग क्या था। अब यहाँ के लोग सभी मुझे नहीं प्रॉपरली जानते, पर बाहर के जो मेरे कलीग्स हैं, मतलब जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, वहाँ पे मेरे जो भाई मतलब परिवार के लोग हैं, वो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि तेरी रैंक 14 आ गई है। वो उनकी नज़र में तो आज भी ऐसा ही है कि पूरा मतलब कोई काम का नहीं हुआ है, ऐसा वो आज भी सोचते हैं। पर अब ये वीडियो, मतलब ये फ़ोटो भी मैंने भेजी थी, तो वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे, पर अब शायद हो सकता है यकीन करें। मैं बिल्कुल भी डिज़र्विंग तो इस रैंक के लिए तो बिल्कुल, मतलब सिलेक्शन के लिए भी डिज़र्विंग नहीं था। बस सर के मोटिवेशन लेक्चर्स, एकेडमी की परंपरा और सर का बताया हुआ ये चीज़ कि अपने धर्म के लिए और यदि अपनी समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ काम करना है तो पहले उस काबिल बनना है। तो बस वही मोटिवेशन मेरा रहा है कि समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए मेरे को काम करना है। बस वही मोटिवेशन पकड़ के मैंने सर की बातों को डॉट टू डॉट फॉलो किया, मेहनत की, और आज आपके सामने हूँ। वंदे मातरम। भरत के लिए एक बार जोरदार तालियां। भरत, जाते जाते बता के जाओ, 50वीं पे पापा ने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, अभी इस पे क्या बोला है? अभी 14th रैंक पे क्या बोला है पापा ने? जिस दिन रिजल्ट आया था तो फिर मैंने पापा को रात में फ़ोन किया था कि पापा मेरी रैंक 14 आ गई, तो फिर पापा ने बोला कोई बात नहीं।